हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया वो शामली आश्रम से बोल रहे हैं, सतलोक आश्रम। जी भगत जी। हाँ, वो पर्चा आपका पढ़ा था, वो जो 6, 7, 8 सितंबर 2019 को 2023 को जो 73वां प्रकट दिवस मना रहे हैं। जी जी हाँ, उत्तर हाँ मालिक का। जी कहाँ जी से बोल रहे हैं भगत जी 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 आप? जी। हम उन्नाव से बोल रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, आपका नाम क्या भगत जी? विजेंद्र दास है भगत जी मेरा नाम। अच्छा अच्छा, उसमें नंबर था ना आपका, पीला पर्चा में। जी भगत हाँ, जी। भगत जी। तो आप शामली के हो क्या? जी भगत जी, शामली से ही हूँ। अच्छा, तो ये जो शामली में जो प्रोग्राम हो रहा है संतराम बाजी महाराज का, तो ये परमिशन लिया आपने? जी भगत जी, इसकी समागम के तो जो भी परमिशन मतलब समागम होता है सभी की परमिशन होती है भगत जी हमारे पास। अच्छा, तो ये परमिशन वायरल कर दिया करो ना कि मैंने परमिशन लिया है। अच्छा, ग्रुप में। हाँ बिल्कुल भाई, पता तो चले आपने किस नाम से परमिशन लिया है। भगत जी उसकी भक्तों को क्या आवश्यकता है परमिशन की? परमिशन तो यहाँ जो इसकी प्रशासन के लिए होती है वो तो। हाँ, तो ये पूरे पूरे भक्तों की भी आवश्यकता होती है कि हाँ ये परमिशन उन्होंने लिया या नहीं लिया है। ये उनकी जानकारी में होना चाहिए ना कि आपने प्रशासन से अगर परमिशन ली तो इसीलिए लिया है कि मैंने परमिशन ले लिया, यहाँ आपको आने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप भक्तों को दे सकते हैं, परमिशन देना चाहिए कि भैया यहाँ आप क्योंकि मंदसौर में यही घटना होती है, आपको याद होगा, जो देवीलाल गोली से मारा गया था, पता है आपको? जी हैं। जी भगत जी। हाँ, जब विष्णु साहू ने बहुत बड़ा वहाँ प्रोग्राम किया था मंदसौर में, तो वो जो हो जी वहाँ लोग लाठी डंडे और कट्टे बंदूक लेके पहुँच गए थे, हजारों लोग वहाँ थे। वहाँ एक आदमी हाँ गोली से मारा गया था। हैं। जी इसके बाद जी। जब आप सब लोग वहाँ थाने गए थे, तो थाने में जो दरोगा या जो भी वहाँ मुखिया होता, उसने यही विष्णु साहू जी से कहा था, जो विष्णु जी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, कि आपने जी परमिशन क्यों नहीं लिया था? आपने बिना परमिशन के इतना बड़ा प्रोग्राम किया। अगर आप परमिशन लिया होता तो ये जी। घटना नहीं होती, क्योंकि मैं आपको यहाँ से फोर्स देता है। तो इसलिए हाँ, ये भगत समाज ये चाहता है कि आप लोग अगर परमिशन लिया हो तो आप कोई परमिशन वायरल करना चाहिए। इसमें तकलीफ क्या है भगत जी, जब आप इतना पीला पर्चा डाल सकते हो। है। अब आप कह भगत जी रहे मैं तकलीफ कहाँ बता रहा भगत जी आपको तो मैं? आप कह रहे हो कि भक्तों की क्या आवश्यकता? तो नहीं नहीं भगत जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा ये तो प्रशासन के से परमिशन की हो प्रशासन के लिए है ना, वो भक्तों के लिए थोड़ा ही नहीं, है। प्रशासन के लिए नहीं है, ये प्रशासन से परमिशन इसलिए जाती है कि पूरी दुनिया जाने कि मैं ये जो कार्यक्रम कर रहा हूँ परमिशन ले कर रहा हूँ। ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए परमिशन होता है कि कल कोई मेरे यहाँ किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके, इसलिए ये परमिशन होता है। ये परमिशन इसलिए नहीं होता कि आप प्रशासन से परमिशन लेके आप चुपचाप बैठ जाओ भगत जी, ये सबको देना चाहिए। आप जब ये प्रशासन से परमिशन ले चुके हैं तो इसको वायरल करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि कई जगह आपने जो पुस्तकें सेवा होती है, कहीं उत्तराखंड में, कहीं कहीं आप जो परमिशन लेते हो उसका लेटर आप वायरल करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि मुझे परमिशन दे रखा है, कोई भी पुस्तक बेचने में अवरुद्ध नहीं कर सकता। इसी तरह से आपको ये परमिशन वायरल करना चाहिए कि मैं जो शामली में 6, 7, 8 या जो भी है सितंबर 2023 में हाँ संत रामपाल जी हाँ महाराज का 73वां अवतरण दिवस मना रहा हूँ, है ना? हाँ। ये हाँ परमिशन जी। ले के मना रहा हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्शन कर दे आपके आश्रम पर कि आप गलत कर रहे हो, या कोई घटना कर दे, तो कम से कम वो गलत लोग जो है सावधान हो जाएं किसी तरह। भगत आप जी वो तो आपका मशवरा तो ठीक है, सलाह आपकी ठीक है, आपका जो उद्देश्य है वो भी ठीक है। जी जी लेकिन जो यहाँ की मान लिया जी जिला प्रशासन है जी शामली, जी 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 जिला शामली में तो होता है ना इसे हम वो करते हैं क्या नाम वो इस पे ग्रुप में भाई आप परमिशन लिए हैं, बाकी जो आप कह रहे हो जी जी। वो मैनेजमेंट से बात करके भगत जी फिर उसके बाद कुछ बात बनेगी। बस वही बात है कि आपका जो पर्चा हमने 8, 9 पेज का देखा, सब जगह अलग अलग का, शामली का, सोजत का, मध्य प्रदेश का, और तुम्हारे हाँ वहाँ जो पंजाब का है, हरियाणा का है, नेपाल का है। लेकिन जी उसमें ये लिखा कोऑर्डिनेटर सिस्टम से भेजें, लेकिन किसी ने परमिशन नहीं भेजी कि भैया आप लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो, बिना परमिशन के, बिना कानून का पालन करते वो किसी भी तरह कार्यक्रम मत करना। अगर आपने परमिशन लिया है तो ये वायरल कीजिए, भगत क्योंकि जी ऐसा है तो एक बात तो बताओ, जी लाखों श्रद्धालु आते हैं बिना परमिशन, कौन करेगा इतना बड़ा नहीं प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम भगत आपको बता रहा हूँ ना। आप हाँ ही लोगों ने इंदौर में किया था, आपको अभी बताया ना
कि वहाँ देवी लाला के। प्रोग्राम था भगत जी, वो उनकी गलती है, वो सत्संग का प्रोग्राम था। तो ये भगत समागम है, ये नहीं पता लाख आ जाए 2 लाख श्रद्धालु आ जाए, कितने जगत तो वाले आ वही जाए, कितनी जगत तो वाले आ वही कह रहे हैं कि ये भरोसा कैसे किया जाए, परमिशन में देना चाहिए। जैसे आप पुस्तक कहीं बेचते हो, उसकी आप परमिशन कहते हो कि मैंने ये परमिशन ले रखी है भैया। अब तो परमिशन पूरी दुनिया में वायरल करने में दिक्कत क्या भगत जी? ये मेरा कहने जाए। मतलब। दिक्कत थोड़ी बता रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ सर, जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, हाँ आपकी आपकी जो आपका उद्देश्य है, आपका जो कहने वाली बात है, मैं वहां तक रखूंगा, उनसे बात करूंगा, और उसके बाद जैसा भी उचित होगा ऐसा कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वही तो भगत जी मैं कह रहा हूँ कि आपका इसमें नंबर दिया हुआ है तो आप इसके जिम्मेदार हो गए, आप मैनेजमेंट के मुखिया हो गए। इसमें मैनेजमेंट के मुखिया में आपका नंबर दिया है, इसलिए आप ये बात समझिए कि अगर कोई घटना हो जाएगी तो आप पकड़े जाओगे। इसमें मैनेजमेंट का जो आप कह रहे हो कि ये मैनेजमेंट कौन है इसका मुखिया, आपको पता है? भगत जी, जो जितने सारे इसमें नंबर हैं, शायद 6 7 8 जो हाँ नंबर हैं, हाँ तो सभी की सलाह से तो काम होगा ना, ये बैठ के बात करने वाली होगी ना भगत जी, आपके वाली। वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मुखिया हो तो मैनेजमेंट है कौन? यानी कि आप 7 8 लोग हो, यही मैनेजमेंट हो। आप ही 7 8 लोग मिलकर काम कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं ना। जी जी जी, तो बात करेंगे ना भगत जी। हाँ हाँ, तो आपके जो नंबर में 6 7 नंबर दिए गए हैं, यानी कि आप ही 6 7 लोग ये प्रोग्राम कर रहे हो अपनी मर्जी से, अन्य कोई इसमें मैनेजमेंट का व्यक्ति शामिल नहीं है, आप ही मैनेजमेंट के हो। तो आप लोग इसका डिसाइड करके आप इसको परमिशन को वायरल करें। अगर आपने परमिशन लिया है तो आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए। इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो, इतने आप लोग इतने बुद्धिजीवी लोग हो, और आप इतना मतलब ये परमिशन देने में आपको तकलीफ है, इसी के साथ परमिशन वायरल करना देना चाहिए, है ना? भगत जी हमें तकलीफ कहाँ है? तो वायरल कर देना चाहिए ना, जब ये घटनाएं हो रही जगह जगह। भगत जी, हाँ जी, ये तकलीफ वाली कहाँ से बात आ गई? तकलीफ हमने वाली आपको यही तो कहा भगत जी, बैठ के बात करके अभी और हमने जैसा उचित होगा तो ऐसा कर देंगे, अभी तो तकलीफ वाली बात ही नहीं है इसमें कोई। अभी आपने देखा होगा कि बजरंग दल वालों ने पुस्तक बेचते हुए लोग आप ही के भाइयों को बहुत मारा पीटा, पुस्तकें जला दी गई। आपके यहाँ का कोई मुखिया नहीं गया। अगर आपके पास ये परमिशन होता, अगर आपके पास ये परमिशन होता तो क्या वो मार सकते थे क्या? नहीं। तो भगत जी, ये तो जो मान लिया कोई कहीं भी कोई प्रोग्राम करा रहा, कोई भी जिम्मेवार है, परमात्मा ने जो भी जिम्मेवार बनाए हैं, ब्लॉक स्टेट या फिर जिला कोऑर्डिनेटर है, तहसील कोऑर्डिनेटर है, ये तो परमात्मा के आदेश है भाई, जहाँ भी सेवा करो परमिशन लेके करो। हाँ, परमिशन होगी वो थाने में दिखाते, या जहाँ भी मतलब जैसे भी उचित कार्रवाई होती वो होती, वो तो उनकी गलती है। और ये एक जगह नहीं, आपके यहाँ कई जगह है, ज़्यादातर 99% परमिशन नहीं लेते, और एक जगह परमिशन ली भी थी तो उसमें गलत तरीके से परमिशन ले रखा था, वहाँ भी पकड़े गए, वहाँ भी पकड़े गए लोग कि ये क्या तरीका है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें बांट रहे हो तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन लो ना, कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से मैं यहाँ पुस्तक सेवा करने के लिए मुझे आदेश दिया जाए, या आपकी कोई संस्था है तो मेरी संस्था को आदेश दिया जाए, या मुझे आदेश दिया जाए, अपना नाम पता लिखना चाहिए। तो उसमें ये भी नहीं है। कुल मिला के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर परमिशन ली है तो इसको वायरल कीजिए, अगर परमिशन नहीं ली तो आप इतना बड़ा कार्यक्रम शामिल में मत कीजिए, लाखों लोगों को बुला करके। अगर कोई वहाँ घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार आप लोग होंगे, जिनके 7 8 नंबर उसमें पड़े हुए हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। आप अपने मैनेजमेंट से सभी से आप सुझाव अपने समझ करके, और ये परमिशन आपको वायरल करना चाहिए, और तब ये शामली में 6 7 8 9 सितंबर 2023 को 73वां प्रकट दिवस संत रामपाल जी महाराज का मनाना चाहिए। ठीक है जी? जी भगत जी, आप कब जुड़े परमात्मा से? अरे हम तो 2014 में जुड़े थे। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी? हाँ, सच भगत जी विचार करेंगे आज ही। हाँ, नहीं विचार नहीं करना, परमिशन लिया तो आप वायरल कीजिए, इसमें विचार करने कोई बात नहीं है। सही काम के लिए विचार क्या करना भगत जी, इसमें कोई आप चोरी झूठ फरेबी तो करने नहीं जा रहे आप। जब आपने परमिशन लिया तो इसमें विचार क्या करना भगत जी, उसको वायरल कर दो। जब मालिक ने जो ये सिस्टम बनाया हुआ उसमें तो बैठ कर बात करनी पड़ेगी ना भगत जी। बात करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर इसमें अगर कोई आपके 6 लोग कहते हैं वायरल नहीं करना तो आप नहीं वायरल करोगे? अरे भगत जी 6 के ऊपर भी है ना। 6 के ऊपर अगर कोई सब मना कर दें कि नहीं परमिशन वायरल नहीं करनी तो आप नहीं करेंगे ना?
भगत जी ये सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार परमात्मा के जो आदेश होंगे, परमात्मा का सिस्टम बनाया हुआ है, उसी अच्छा के अच्छा, अनुसार सेवा होगी। तो परमात्मा मतलब कह देंगे कि परमेश्वर वायरल मत करना, आप जो है ना चुपचाप काम करना। भगत जी मैं मना मना थोड़ा ही कर रहा चलो हूँ ठीक भगत है, जी। ठीक है, आपका इंतजार कर रहा हूँ, फिर आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है जी। जी भगत हाँ जी, ठीक, ठीक सत है साहिब जी, जय हो भगत बंदी जी, छोड़ सत साहिब। ये शामली के हैं, इनका नंबर है इनका नंबर है 8533990350। ये कह रहे कि मैं अपनी टीम से बात करूंगा, मैनेजमेंट से बात करूंगा, परमिशन हमने ले रखी है, लेकिन परमिशन उन्होंने लिया नहीं है। कोई बात नहीं, और ना परमिशन वायरल करेंगे। ये बिना परमिशन के कार्यक्रम करते हैं जिसमें भगत समाज मारा जाए, और वायरल कर दिया पीले पर्चे में नंबर। इसमें कोई अथॉरिटी नहीं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। घटना हो जाए तो हमारा किसी ने नंबर लिख दिया था, ये पीला पर्चा इस तरह डाला जाता है कि हमारा किसी ने नंबर लिख दिया तो हमें क्या लेना, हमने कोई थोड़े इसमें वो कर रखा है, मैंने थोड़े इसमें साइन करके दिया है। ये इस तरह से ये फर्जीवाड़ा पूरी दुनिया में हो रहा है। तो देखता हूँ ये वायरल करते हैं, शामली आश्रम के जो ये मैनेजमेंट के लोग हैं, ये वायरल करते हैं या नहीं करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत है।